बात अब हमने करनी है कुछ प्रॉब्लम्स को लेके जो कि स्पेशली सर्दी का मौसम आते ही हम लोग फेस करते हैं। आप देखते हैं कि ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पर लोग घरों में हीटर जला के रात में सो जाते हैं और हादसात का शिकार हो जाते हैं। जितनी सर्दी पड़ रही है बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, पंजाब में, नॉर्दर्न एरियाज तो जमा हुआ है। वो तो बिल्कुल हर जगह पे हीटर का बड़ा इस्तेमाल है। तो कराची एक शहर ऐसा है जहाँ बहुत कम ऐसा कोई हीटर का यूज़ करना पड़ जाए किसी को। अदरवाइज यहाँ तो नहीं, लेकिन बाकी पूरे मुल्क यहाँ बिल्डिंगों में आग लग रही है। हाँ, यहाँ घरों में उस तरह नहीं लग रही। ये हीटर का इस्तेमाल क्या होना चाहिए? फिर हीटर बिजली के हैं, हीटर एसी के साथ आपके कनेक्ट हैं, और फिर ये जो गैस के हीटर्स हैं इनके इस्तेमाल कितना ख़तरनाक हो सकता है, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अम्मार मौजूद हैं, प्रेसिडेंट भी हैं JPMC में YD के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर भी जी बिल्कुल, और एमरजेंसी को इंचार्ज है JPMC में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मौसम सर्द है और हीटर इस्तेमाल करना है, और ये करना चाहिए या नहीं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हीटर का इस्तेमाल लाजिम हो जाता है जब टेम्परेचर माइनस में चल रहा हो, 2-3 में चल रहा हो, क्या करना चाहिए? जी बेसिकली हीटर से जो है अमवात होती हैं, और उसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो ऑर्डरलेस होती है, खुशबू नहीं है उसकी, कलर कोई नहीं है उसका, और ये स्लीपिंग डेथ करवाती है, एफेजिया करवाती है। अच्छा, बेसिकली करती क्या है ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके जिस्म में जाती है और खून के अंदर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है, और वो जब अंदर आ जाता है तो फिर टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, जिसकी वजह से सफोकेशन होती है। उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो स्टार्टिंग में फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें डिजीनेस, लाइट हेडनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, फिर दैट लीड्स टू कोमा, फिर वो आगे तक जाता है। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे केरोसिन ऑयल है, नेचुरल गैस है, और पेट्रोलियम मसनूआत हैं। इनकी वजह से ये गैस क्रिएट होती है और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड लीक होता है। सही। और हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, ज़्यादा कराची में कम, बट ओवरऑल इंटीरियर सिंध से, पंजाब से, इधर हम ज़्यादा सुनते हैं कि इस वजह से हो रहा है। और जनरेटर की वजह से, जनरेटर के धुएं की वजह से भी, इवन जो फायर लग जाती है, आग लगती है बिल्डिंगों में, उसके धुओं की वजह से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, और उससे इवेंचुअली डेथ होती है, या फिर ALOC में या फिर अल्टर सेंसोरियम में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हीटर से आप बता रहे हैं प्रोड्यूस होती है, तो ये मतलब ये भी है कि कुछ टाइम के लिए सही है, आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये करना ही नहीं चाहिए? देखिए, इसके सेफ्टी मेजर्स हैं। आपको 5-6 चीज़ें नोट करनी है किसी भी हीटर के अंदर। अच्छा। आपने जब भी हीटर लेना है तो एक तो वो सेफ्टी, उसका सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। दूसरा, बच्चों की पहुंच से वो बिल्कुल दूर होना चाहिए, चाइल्ड सेफ होना चाहिए हीटर, क्योंकि उसके सरफेसेस गर्म होते हैं, उसका ब्राइट कोई कलर नज़र आ रहा होता है तो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ज़रूर जाता है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास जो हीटर जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, और वो हीटर हो जो मॉइस्चर कंट्रोल करे, क्योंकि अमूमन हीटर से क्या होता है कि मॉइस्चर जो है अनकंट्रोल रहता है, खुश्की बढ़ती है, नमी कम हो जाती है। जब खुश्की बढ़ती है तो वो ड्राइनेस पैदा करती है, और वो स्किन के ऊपर इचिंग वगैरह भी देती है, नेजल पैसेज को ब्लॉक करती है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होती है, उससे आपके जो सांस लेने में तकलीफ होगी, फिर लाइट हेडनेस, वॉमिटिंग, और उसके बाद वो फिर टिश्यू बहुत से लोग हाइपोक्सिया वगैरह होगा। तो करीब पानी का वो रख लेते हैं कि वो कम से कम फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, जिसमें इंसान भी शामिल है, इंसान है, वुड है, पेपर है, कोई इस तरह की चीज़ जिससे आग लग सकती है, एटलीस्ट 3 फीट अवे होना चाहिए हीटर से। सही। अच्छा, अब ये जो पूरी पूरी रात लोग जलाते हैं, हीटर चला के सोते हैं, उनको कई दफ़ा हम लोग तो खैर ये अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं, बार बार अपने शोज़ के थ्रू बताते रहते हैं, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते हैं, पूरी पूरी रात लगाते हैं। हर सीज़न में हम लोग ये खबरें देखते हैं कि सुबह में फिर उठे ही नहीं, वो उनकी डेथ हो गई। आप अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है? आप लोगों के पास इस तरह की कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हो रही हैं? कराची में बहुत कम है, क्योंकि कराची में सर्दी का आपको पता है कि इतना कोई ख़ास है नहीं, बट स्लीपिंग डेथ आती हैं, हम सुनते भी हैं। जो लोग आते हैं हीटर चला के अनअटेंडेंट छोड़ देते हैं, आप हीटर देख ही नहीं रहे, आपने चला दिया, छोड़ दिया, तो वही आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग करवाएगा, और उससे वो स्लीपिंग डेथ होगी। बिल्कुल ऑर्डरलेस है, आपको मैंने बताया, नॉन इरिटेटिंग गैस है ये, और ये बिल्कुल पता भी नहीं चलने देगा, आपको स्लीपिंग डेथ करवा देगा। ये भी हो सकती है कि रात में गैस चला गया, अचानक से आया तो वो ऑन नहीं था, बस गैस लीक होता रहा। देखें, कहीं पे भी किसी भी स्टडी में ये नहीं लिखा कि आपने हीटर यूज़ करना है और कितनी देर तक करना है, बस इतना कर लें कि आपका रूम कूजी हो जाए। आप उसको कूजी करके आप उसको बंद कर दें। अच्छा, बंद करके उसके बाद सोएं। डॉक्टर साहब, ये भी एक एलिमेंट है कि एक तो गैस है, कहीं गैस आ ही नहीं रही, पर सिलेंडर्स के ज़रिए गैस है, LPG उस पर चला रहे। तीसरा ये है कि बिजली के हीटर का,
तो क्या बिजली के हीटर ठीक है, इस्तेमाल होना चाहिए, उससे भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पैदा हो रही है? हीटर हमारे पास इस वक्त 3 किस्म के हैं। एक इंफ्रारेड हीटर्स हैं जी। दूसरे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक या फैन ब्लोअर हीटर्स हैं। तीसरे हीटर हैं हमारे पास ऑयल हीटर। जी। तो इसमें जो इंफ्रारेड है वो वही है कि बच्चों के लिए सेफ नहीं है, कलर को कैच करेगा, बच्चा उसके पास आएगा। फैन ब्लोअर से फिर मॉइस्चर कंट्रोल के इश्यूज रहेंगे आपको, एकदम से ठंडा कर देगा, एकदम बंद करेंगे फ़ौरन रूम ठंडा, एकदम से चला देंगे तो फ़ौरन गर्म, तो वो इसका इशू आएगा और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पिएगा। आपका जो ऑयल कंट्रोल ऑयल वाले हीटर्स होते हैं वो बेसिकली द सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, बट कॉस्ट बहुत महंगा होता है, हाइटेड होता है, बच्चों की पहुंच से भी दूर रहेगा और सरफेसेस भी गर्म नहीं होते, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को भी जैसे सपोर्ट नहीं करता, बहुत लेस लाइकली होता है कि वो कर रहा हो। अदरवाइज दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे एक पूरा हीटिंग रूम टेम्परेचर लगा हुआ होता है जो कि पावर्ड होता है उससे बिजली से, और आपको हमारे मुल्क का पता है कि बिजली की जरूरत है। हमारे पास तो बिजली वाला रिस्क नहीं, वहाँ तो वॉशरूम्स में भी हीटर होता है और जाहिर है वो लोगों ने उस तरह से वो सिस्टम वहाँ चल रहा होता है। अच्छा, वैसे ये जो मुदस्सिर ने भी बताया था पानी जो हम पास रख लेते हैं, ये वैसे इफेक्टिव किस हद तक है कि आप पानी पास रख लो, कितना रखो, कहाँ रखो? देखिए पानी का ऐसा है कि पानी बेसिकली वही मॉइस्चर को इंट्रोड्यूस करता है रूम के अंदर, क्योंकि रूम सर्दियाँ हैं, ड्राइनेस होती है, तो कहीं से ऐसा, और आपने हीटर भी चला दिया जिसकी वजह से ड्राइनेस और बढ़ रही है, नमी कम हो रही है, तो आप रूम में किसी भी हिस्से में, बट हीटर से बहुत दूर, अच्छा, आपने ऊंचाई के ऊपर एक प्याला ले लेना है या कोई बड़ा बर्तन ले लेना है, उसमें पानी रख लें, या फिर जो और अच्छा ऑप्शन ये है कि आप एक एयर ह्यूमिडिफायर ले लें, आप एयर ह्यूमिडिफायर रूम में चला लें और वो चला के रखें, तो उससे नमी प्रोड्यूस होती रहेगी, वो आपको काफ़ी सांस की प्रॉब्लम, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम जितनी भी हैं उसमें काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि काफ़ी लोग इस टाइम में COPD वाले होते हैं जिनको सांस की तकलीफ वैसे भी होती है, बच्चे होते हैं उनके सांस की तकलीफ रहती है ज़्यादा उनको, तो वो सर्दियों में इसलिए बढ़ती है क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा है। ओके, तो अच्छा, उसके ये लिए बड़ा ह्यूमिडिफायर, इंपॉर्टेंट आपने जो ये बात की है कि इसमें सांस लेने में है, तो इसका मतलब है हीटर चल रहा है, लोगों को मालूम है, सब कुछ है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी और हर चीज़ खत्म होगी, यानी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती रहेगी जी अगर मुतवातर हीटर चले तो। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, तो उसमें लाइट हेडनेस, डिजीनेस, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स आते रहते हैं, ऐसा ऐसा आपको पता चलता रहता है कि मेरे साथ कुछ चेंजिंग हो रही है, तो आप इवेंचुअली रूम छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अनअटेंडेड ना छोड़ें, और सोते हुए तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। अच्छा, मैंने एक दिलचस्प वाक़या मैं यहाँ सुनाता हूँ कि मैंने पंजाब में आज से 5-6 साल पहले हीटर चलाया डॉक्टर साहब, और हीटर चला के तो मैं बैठा भी था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और उसके बाद मैंने वो पानी का एक प्याला, आप तो कह रहे दूर रखना चाहिए, मैंने 3-4 फीट दूर रखा सर, मैं वो हीटर चल रहा था, अब्बा भी थे, मैं चला गया, 3-4 घंटे के बाद आया तो मैंने कहा शायद ये पानी गिर गया है, एवेपोरेट हो गया होगा। एग्जैक्टली वो पानी इतना सा रह गया, इतने बड़े प्याले में सिर्फ इतना सा रह गया। फिर मैं सोचता रहा, मैंने अब्बा से नहीं पूछा, वो लेटे हुए थे, मैंने कहा हीटर भी चल रहा है और ये प्याला भी पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब है यहाँ। उसके बाद फिर मैंने दरवाज़ा खोला, कहते क्यों खोल दिया तुमसे, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंदर जो अच्छा, है। इसमें पता है मुदस्सिर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हीटर वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, कि इंसान गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करे, गर्म कपड़े पहने और बंद रखे घर को, तो गर्म हो जाता है। अदरवाइज कुछ लोग कहते हैं खून जलता है, कुछ लोग बहुत हीटर के करीब बैठते हैं सर्दी से बचने के लिए ना, कुछ लोगों को बहुत ठंड लगती है, स्किन की भी प्रॉब्लम, हाँ ये स्किन का कोई प्रॉब्लम, इसके अलावा ये खून जलने वाली बात क्या ठीक है? खून जलने वाली बात ऐसे आपको मैं बता दूं कि लेमन लैंग्वेज में वो बहुत सही है, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है आपके ब्लड में से, और ब्लड जो है वो सारी सर्कुलेशन चला रहा है आपके हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में ब्लड ही तो है जो कि उसको चला रहा है, तो अगर वही रिप्लेस हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक आपका खून तो जल गया, तो ऑक्सीजन उसमें से चले गया, कार्बन मोनोऑक्साइड से शिफ्ट हो गया, वो पॉइजनिंग जनरेट करेगा, हाइपोक्सिया करवाएगा। तो जो डॉक्टर्स की लैंग्वेज में है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता और वो जल जाता है, और उस खून जलाने का नतीजा ये है कि आप मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब गर्म इलाके हैं बलूचिस्तान में, जैसे अभी सुई सदन के लोग अब इब्तदा में हमारे साथ, उन्होंने कहा जी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि जो ठंडे इलाके वहाँ गैस दें। इस तरह नॉर्दर्न एरियाज़ है, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हीटर नहीं चलेगा लोगों की डेथ भी हो सकती है, और यहाँ हीटर चलने से हो सकती है, वहाँ नहीं चलेगा तो हो सकती है। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या करना क्या चाहिए? अब हीटर वहाँ कम से कम 18 घंटे चलता है,
उसके बाद जाके वो सर्वाइव कर पाते हैं ऐसे जो areas पे। ठंडे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ हैं या फिर माइनस में टेम्परेचर रहता है, एक तो उनकी बॉडी वैसे भी उनकी फिजियोलॉजी ऐसी हो जाती है कि वो इन चीज़ों को ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा। आपके और हमारे जैसा बंदा शायद उस सर्दी को बर्दाश्त ना कर पाए। दूसरा, उनके मशरूबात जो हैं वो गर्म हैं, वो डबल ट्रिपल जो है कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ब्लैंकेट लिहाफ उनके ऐसे होते हैं कि वो जब लेते हैं आपके क्विल्ट्स जो हैं कवर्स आपका सब गर्म हो, रूम बंद हो, और उससे आपका गर्मी जो है सर्दी जो है वो काफ़ी हद तक जो है टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी का। सही सही। अच्छा, अब एक चीज़ और है जो कि ना नहीं होनी चाहिए, मेरे जहन में आया जब मुदस्सिर ने आपसे सवाल किया। वो शहर जहाँ पर धूप नहीं निकलती सर्दियों में, बहुत दिनों के बाद निकलती है। मैंने ये भी देखा लोग हीटर्स पे कपड़े डाल के खुश करते हैं, सॉक्स डाल के खुश करते हैं, या उनमें नमी हो तो उन्हें गर्म करते हैं और वो फिर पहनते हैं। इससे आग लगने का इतना खदशा होता है कि अल्लाह ना करे कि वो गरम गरम को आग लग गई या फिर ज़्यादा एकदम हीट उस स्टफ़ किस तरह का आपको नहीं आइडिया, बस आपने तो डाल दिया। ये लोग लापरवाहियाँ भी जलने वाली इस तरह की आपको सर्दियों पता है में। कि सेफ्टी के लिए आपने 5 चीज़ें रखनी हैं कि फ्लेमेबल ऑप्शंस, जितने भी फ्लेमेबल चीज़ें हैं वो उससे दूर रहना है। जलने वाली जो भी चीज़ हो जो आग पकड़ सके उसको दूर रखना है। उसमें इंसान भी शामिल है, इंसान भी जल सकता है, जिसमें छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा। आप हाथ करीब करके रखेंगे तो आपके स्किन ड्राई हो जाएगी। आपको जब आप कभी भी करीब बैठते हैं तो आप इवेंचुअली नोट करते हैं कि आपकी स्किन पे फ़ौरन से जो है इचिंग होना शुरू हो जाती है, खुजली होती तो है। वो ड्राइनेस की वजह से हो रही होती है, तो आप खुद ही बैकआउट कर जाते हैं। तो बच्चा तो नहीं बता पाएगा ये चीज़ों का, और कपड़ा जो है वो जल जाएगा फ़ौरन से। आपका कोई तार पड़ा हुआ है, कोई प्लास्टिक का मटेरियल है, वो भी जल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपने एक हाँ दूसरी चीज़, एक्सटेंशन वायर इसमें यूज़ नहीं करनी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है पहले ही बिजली ज़्यादा ले रहा होता है, तो वो अगर हम डायरेक्ट लगा दें एक्सटेंशन वायर में जो कि एक हल्का होता है और या फिर ओवरलोडेड होता है, तो उससे भी आग लगने के चांसेस, शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज़्यादा। पाकिस्तानी इतने फनकार हैं कि हम तो ना जब वो स्विच नहीं होता ना वो एक्सटेंशन वायर के, हम वो माचिस की स्टिक्स घुसा के उससे ऐसे ऐसे रिस्क लेते हैं। ये तो एक जुगाड़ है ना, पाकिस्तानी जुगाड़ है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ है, हमने नेचुरल गैस के हवाले से भी, बिजली की हीटर पे भी बात कर ली। बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जला के, कोयले जला के भी कमरों में रख लिया जाता है कि यार इससे क्या वो भी इतना ही नुकसानदेह है जैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सेम है, हर चीज़ के अंदर गैस निकलेगा, कोई भी चीज़ जलेगी उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज ज़रूर होगा, और जब भी इस तरह की होगी तो उससे सफोकेशन क्रिएट होगी। सफोकेशन से फ्लू लाइक सिम्टम्स और फिर आपका एफेजिया में जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और उससे इवेंचुअली डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अल्टरनेट सेंसोरियम में हमारे पास पेशेंट आते हैं, काफ़ी इतने ऐसे भी होते हैं कि जो जनरेटर चल रहा था उसका धुआं रूम में भर गया, तो उसकी वजह से जो है हमारे पास पेशेंट आ जाता है कि ये बिल्कुल जो है अल्टरनेट सेंसोरियम में आया। फिर हम उसको ऑक्सीजन वगैरह दे के हाइपर 100% ऑक्सीजन उसको देकर उसको फिर इवेंचुअली लेकर आते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि जनरेटर कैसे कमरे में रखा जा सकता है जिसका अपना एक शोर होता है, धुआं तो अलग है, शोर इतना होता है। अच्छा, मुझे ये खबर जब भी हम इस बारे में बात करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की वो मेरे ज़हन में बात आ जाती है। वो भी जिस रूम में थे वहाँ जनरेटर की आवाज़ और धुआं था, बेसमेंट का वो था, जाते थे वहाँ। ये इस बार अल्लाह ताला डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने जो मशवरे दिए हैं उस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी से बचना है लेकिन उससे ज़्यादा आपकी जान कीमती है, जो सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही के साथ आपकी जान जा सकती है। और सर्दी से बचने के साथ साथ हीटर का इस्तेमाल भी एहतियात के साथ करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।